हेलो दोस्तों, नमस्कार। यस चौहान नाम है मेरा और डर को भगाना काम है मेरा। अंधविश्वास के अनेक रूप हैं हमारे देश में। तो एक अंधविश्वास आज तक किस प्रकार से चल रहा है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है फिर भी चल रहा है, वो क्या है ये देखते हैं। और वो है दोस्तों, नींबू मिर्ची की माला। अब नींबू मिर्ची की माला पहनने से कोई लाभ होता है क्या? नींबू मिर्ची टांगना हमारी संस्कृति है क्या? ये भी देखना पड़ेगा। एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने और एक जादूगर से मिलने के लिए पुट्टपुर्ती गए आंध्र प्रदेश। हमारे देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी फ्रांस से जो राफेल विमान आए थे उनको लेने के लिए गए और टायर के नीचे एरोप्लेन के नींबू रख दिए। अब ये नींबू रखना, नींबू मिर्ची की माला टांगना, ये तो अंधविश्वास है। अब इस प्रकार के अंधविश्वास को मानना कोई गलत या गुनाह नहीं है दोस्तों। लेकिन ये नींबू मिर्ची की टांगने वाली बात कहाँ से आई, इसके पीछे की भी कहानी है और लोगों में मान्यता है। अब ये मान्यता ये है, ये नींबू मिर्ची मेरे पास में है, ये देखिए। और इसके पीछे की मान्यता यह है कि पुराने ज़माने में लोग पैदल जाते थे, जंगलों से उनको जाना पड़ता था, बैलगाड़ियों से भी जाते थे। और सांप ने यदि काटा किसी को तो उस वक्त पहचानने के लिए कोई जरिया नहीं था, तो जिसको सांप ने काटा है उसको मिर्ची खिलाते थे। मिर्ची यदि मीठी लगी तो वो समझ जाते थे कि जहरीले सांप ने इसे काटा है। यहाँ तक ये बात मान सकते हैं, अज्ञान था लोगों में। लेकिन आज कंक्रीट के जंगल है, लोग टू व्हीलर फोर व्हीलर से जाते हैं और सड़कों से जाते हैं। सांप काटने की घटनाएं बहुत कम होती है। सांप ने यदि काट भी लिया तो सर्प मित्रों को बुलाया जाता है या तो सरकारी अस्पताल में तुरंत पहुंचाने की व्यवस्था रहती है। पुराने ज़माने में ये व्यवस्था नहीं थी, डॉक्टर भी नहीं थे ज़्यादा और सर्प मित्र भी नहीं थे। उस वक्त उन लोगों ने ये नींबू मिर्ची टांगने की प्रथा रखी होगी, तो सोच समझ कर रखी होगी, कोई बात नहीं है। लेकिन आज के ज़माने में ये नींबू मिर्ची को टांगना कहाँ तक उचित है? इससे क्या फ़ायदा होता है? कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन आध्यात्म के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर, पीर सैलानी के नाम पर, अलग अलग लोगों के नाम पर इस परंपरा को चलाने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं कि दरवाजे के बाहर बीच में इसको टांग दीजिए, इससे गरीबी बाहर रहेगी और धन अंदर रहेगा। बिना काम किए धन कैसे आएगा? सिर्फ इसको टांगने भर से काम नहीं चलेगा, इसमें कोई भी शक्ति नहीं है। सिर्फ मन के वहम के लिए, मन के तसल्ली के लिए ही लोग टांगते हैं। अब कहाँ कहाँ पर इसे टांगते हैं? आज के ज़माने में घर पर, घर के दरवाजे के बीच में टांगते हैं, फोर व्हीलर टू व्हीलर वाहनों पर भी टांगते हैं, कार्यालयों में टांगते हैं और कभी कभी तो अस्पतालों में भी इसे टांगा जाता है। सचमुच में इसको टांगने से कुछ फ़ायदा होता है क्या? कुछ भी नहीं होता। और कभी कभी तो प्लास्टिक की नींबू मिर्ची भी मुझे दिखाई दी है। कहने का मतलब यह है कि बुरी नज़र से बचने के लिए इसको टांगा जाता है। किसी की भी बुरी नज़र यदि होगी तो इस नींबू में घुसेगी, ऐसा उनका कहना है।
नज़र वज़र बुरी वगैरह कुछ नहीं, उसकी नीयत जिसकी भी बेकार रहती है उसको कहते होंगे शायद। ट्रकों के पीछे भी लिखा रहता है कि बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, ऐसा कहते हैं लोग। बेचने वाले तो कभी धनवान नहीं दिखेंगे आपको, लेकिन इनका कहना है कि इसको यदि घर के बाहर दरवाजे पर टांगोगे तो धन आएगा, समृद्धि आएगी, सब कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन बेचने वाला पैदल घूमता है, साइकिल पर घूमता है, चौराहे पर आपको बेचता है। कई वर्षों से वो बेच रहा है गरीब। जिस चीज़ का उपयोग खाने के लिए करना चाहिए, इस नींबू का रस बना के पीना चाहिए, मिर्ची को सब्जी में डालना चाहिए, लेकिन हम हज़ारों टन मिर्ची और नींबू बर्बाद कर देते हैं। ये क्या संस्कृति है? ये संस्कृति हो ही नहीं सकती। जो अंधविश्वासी लोग हैं वो इसका उपयोग करते हैं। हफ्ते में एक दिन लगाइए, शनिवार के दिन लगाइए, मंगलवार के दिन लगाइए, समृद्धि आएगी, धन आएगा, लक्ष्मी आएगी वगैरह वगैरह ये लोग बोलते रहते हैं। इसमें दम नहीं है। अब मेरा कहना ये नहीं है कि इसको टांगो मत, लेकिन बर्बादी को रोको, बर्बाद मत कीजिए। कुछ नींबू मिर्ची जो इसकी रहती है प्लास्टिक की, उसका व्यापार भी किया जाता है, बिजनेस भी कर रहे हैं, विदेशों में भेज रहे हैं। अंधविश्वास सिर्फ भारत में नहीं है, विदेशों में भी अंधविश्वास है। अंधविश्वास के भरोसे ही बिजनेस करते हैं लोग। हमारे देश में इतनी गरीबी क्यों है फिर? हर घर घर में इसको लगाना चाहिए, समृद्धि आएगी, व्यापार बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। लेकिन उसके पीछे का कारण नहीं बताते कि लटकाने से ही काम नहीं चलेगा। नीयत अच्छी चाहिए, ईमानदारी से बिजनेस करना चाहिए। बिजनेस में झूठ बोलोगे, सड़ा माल बेचोगे, लोगों को बेवकूफ़ बनाओगे तो दुकानदारी कैसे चलेगी? मन साफ चाहिए। नींबू मिर्ची टांगो या कुछ भी टांगो, उससे फ़ायदा होने वाला नहीं है। सिर्फ कहानी बता के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम लोग बहुत से कर रहे हैं। आज के युग में इस नींबू मिर्ची को टांगना उचित नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। समझदार को इशारा काफ़ी है। खुद पर विश्वास रखना चाहिए, मन साफ रहना चाहिए, औरों की मदद करनी चाहिए। उसी में सुख है, उसी में समृद्धि है। सब झूठ बोलते हैं और इसको टांगते हैं, उसमें कोई भी लाभ नहीं है। जो ईमानदार है उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन जो बेईमान है, बेईमानी के भरोसे पर दुकानदारी चलाते हैं, वो गलत कर रहे हैं। आप गाड़ी को फोर व्हीलर के सामने इसको टांगोगे, टू व्हीलर के सामने टांगोगे और आँख बंद करके चलाओगे तो चलेगा क्या? बेजवाबदारी से चलाओगे तो चलेगा क्या? हाँ, पूरी जिम्मेदारी उसी पे छोड़ दोगे तो चलेगा क्या? इसके अंदर कोई नकारात्मक या सकारात्मक अर्थात निगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी वगैरह कुछ भी नहीं है। मन साफ रखिए, तब आपका काम होगा। बस यही इसके पीछे का राज है दोस्तों। अंत में यही कहना चाहूँगा, पटे तो सौदा नहीं तो दुकान चौदा, मेरा क्या जाएगा। लेकिन इससे फ़ायदा होने वाला नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, घंटी भी बजाइए। अंधविश्वास को दूर कीजिए, अपना समय बचाइए। इसी में हम सब की भलाई है दोस्तों। नमस्कार।